बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, तिल, अरहर, कपास और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी और कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बहराइच मंडी में 300 रुपए उछला अरहर का भाव, जसदण मंडी में आई 250 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर से। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी रही। आपको बता दें कि बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर अगर नजर डालें तो 5 जुलाई को मिर्जापुर और बहराइच मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी मंडी और जसदण मंडी में भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 5 जुलाई को मिर्जापुर और बहराइच मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी और जसदण मंडी में भाव नरम रहे। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 4 जुलाई को अरहर का भाव रहा 9,180 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,980 रुपए। राज्य की ही जसदण मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जुलाई को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 5 जुलाई को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 7,750 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में 4 जुलाई को अरहर का भाव रहा 7,365 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव 20 रुपए चढ़कर 7,385 रुपए पर हुए। बहराइच मंडी में बीते मंगलवार को अरहर का भाव था 7,225 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,525 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव रहा 7,050 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए, जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 7,045 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें अरहर के बारे में हमने आपको बताया कि देश की विभिन्न मंडियों में अरहर की स्थिति क्या है, किस भाव पर इसके सौदे हुए, और दलहन के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी कि इसका निर्यात भी इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाजार के जानकार रवि सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। अरहर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि भाव की स्थिति क्या रह सकती है, क्या लगता है भाव नरम होंगे, बढ़ेंगे, क्या उम्मीद है? अरहर के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। हालांकि अरहर की डिमांड यहाँ पर काफ़ी हद तक निकल कर आ रही है और इस बार अरहर की पैदावार को देखते हुए दामों में 10 से 12% की तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। फिलहाल मंडियों में भी आवक सामान्य है, इसकी वजह से दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इस बार अभी
के हिसाब से देखते हैं तो आने वाले समय में 10 से 12% तक की तेजी अरहर के दामों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि जी, जैसा कि आप बता रहे हैं और हमने भी रिपोर्ट में भी बताया कि मंडियों में जो आवक है अरहर की वो सामान्य बनी हुई है। फिलहाल ज़्यादा उतार चढ़ाव भाव में नहीं है। आने वाले समय में आप बता रहे हैं कि 10 से 12% तक भाव बढ़ सकते हैं। तो किसानों की किस तरीके की योजना होनी चाहिए, कैसे वो मंडियों में अरहर को बेचे, थोड़ा थोड़ा करके बेचे या फिर कितने महीने और उनके लिए इंतजार करना बेहतर रहेगा? जहां तक किसान भाई बहनों की बात करें, फिलहाल अभी उन्हें थोड़ा सा रुक कर यहाँ पर अरहर का स्टॉक निकालना चाहिए। आने वाले महीने के अंत में आप अपना स्टॉक निकालने की कोशिश कर सकते हैं और तब दामों में जो तेजी है उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। बिल्कुल, तो यानी जुलाई महीने के अंत में और अगस्त की शुरुआत में किसानों को इसमें ज़्यादा लाभ हो सकता है, ऐसा कहना है डॉक्टर रवि का। बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। धोराजी मंडी में 450 रुपए लुढ़क कर 14,555 रुपए पर हुए तिल के सौदे। दाहोद मंडी में 500 रुपए चढ़ा तिल का भाव। मालपुरा मंडी में 4,550 रुपए पर बिका चना। 135 लाख टन के पार जा सकती है चने की पैदावार। और आइए बात करते हैं तिल की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंचा। बात भाव की करें तो 5 जुलाई को सावरकुंडला और दाहोद मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि जसदण मंडी में इस दौरान तिल के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो सावरकुंडला और दाहोद मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जसदण मंडी में इस दौरान तिल के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 4 जुलाई को काले तिल का भाव रहा 13,500 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 13,500 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जुलाई को काले तिल का भाव था 14,850 रुपए। 5 जुलाई को इसके सौदे 63 रुपए चढ़कर 14,913 रुपए पर हुए। वहीं दाहोद मंडी में 4 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 12,000 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 12,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। यहाँ 4 जुलाई को सफेद तिल का भाव था 15,005 रुपए। 5 जुलाई को इसके सौदों में 450 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 14,555 रुपए पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ये थी तिल पर हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है, लेकिन अगर उपज की बात करें तो इस बार उपज घट सकती है, ऐसा अनुमान है कृषि मंत्रालय का। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ बने हुए बाजार के जानकार। डॉक्टर रवि, भाव क्या लगता है तेज होंगे जिस तरीके से अभी अग्रिम अनुमान है कृषि मंत्रालय का कि उपज कम होगी? क्या स्थिति रह सकती है तिल की बाजार में? तिल के दामों में काफी हद तक यहाँ पर एक सामान्य भाव देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि अगर देखें तो थोड़ी सी तिल की डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, जिसकी वजह से दामों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ सा नजर आ रहा है। आने वाले 10 से 12 दिनों तक अभी तेजी का रुझान यहाँ पर बना रहेगा। जहां तक उपज की बात करें तो इस बार 39,000 टन की कमी पिछले साल से कंपैरिजन में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़े से दामों में तेजी का रुझान यहाँ पर बन सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्योंकि उपज इस बार कम होने का अनुमान है, दाम तेज हो सकते हैं। कितना इंतजार किसानों को करना चाहिए? कब तक स्टॉक वो रोके जब उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं? किसान भाई बहनों की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आपको यहाँ पर अपना स्टॉक बिल्कुल मंडी का रुक करके निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी तिल के दाम यहाँ पर अभी बढ़े हैं, लेकिन
3 से 4 महीने में दामों में फिर से एक गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। तो इस समय अच्छा है कि आप मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालें। बिल्कुल, तो जो अभी भाव मिल रहे हैं, बेहतर भाव हैं, वो डॉक्टर रवि के अनुसार उस पर किसानों को अपना स्टॉक बेच देना चाहिए। 3-4 महीनों में हो सकता है कि भाव और नरम हो जाए। डॉक्टर रवि बने रहे हमारे साथ। तो फिलहाल अब अरंडी की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर अरंडी का भाव 5,675 रुपये रहा। वहीं अगर हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव 5,713 रुपये दर्ज किया गया। वहीं सेमी मंडी में भाव रहा 5,850 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले नजर जौ पर। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,740 रुपए। मालपुरा मंडी की ओर अब रुक करते हैं। यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 1,500 रुपए। आप देख सकते हैं राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2,250 रुपए रहे। गाजियाबाद मंडी में भाव इसके दर्ज किए गए 2,250 रुपए। वहीं राज्य की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,240 रुपए पर हुए। जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं डॉक्टर रवि से। हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट जानकार लगातार फोन लाइन पर बने हुए। डॉक्टर रवि, जौ की स्थिति क्या रह सकती है? जौ के दामों में यहाँ पर काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। दिसंबर तक में इसकी डिमांड थोड़ी बढ़कर निकल कर देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में जौ की डिमांड यहाँ पर बनी रहेगी। फिलहाल अभी दाम सीमित दायरे में रहेंगे। बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल इन लेवल से अब देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है भाव में, लेकिन दिसंबर तक किस तरह की तेजी हो सकती है उसको देखते हुए किसानों को क्या करना चाहिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास स्टॉक है तो यहाँ पर आप थोड़ा रुक कर मंडी का रुख करें। कोशिश करें सितंबर अक्टूबर तक मंडी का रुख करें, क्योंकि तब तक दामों में तेजी का रुझान बनेगा तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो सितंबर से भाव और बेहतर हो सकते हैं, जिसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं बाजरा की और नजर डालते हैं गुजरात की हिम्मतनगर मंडी पर, जहां पर बाजरे का भाव दर्ज हुआ 1,810 रुपए। 1,810 रुपए यहाँ पर भाव दर्ज किया गया। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 1,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,160 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बात करते हैं रागी की। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को कर्नाटक और तेलंगाना की मंडियों में भी रागी बिकवाली के लिए पहुंची।
वहीं अगर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक तमिलनाडु की मनालुपेट मंडी में भाव रहा 5 जुलाई को यहाँ पर रागी का भाव दर्ज किया गया 2,567 रुपए, जबकि राज्य की ही नमक्कल मंडी में रागी 2,500 रुपए पर बिकी। तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। डॉक्टर रवि से बात करते हैं। डॉक्टर रवि, जैसे कि रागी के बारे में भी अभी हमने जानकारी दी, उपज कम रह सकती है, इसका प्रभाव बाजार भाव पर पड़ सकता है, किस तरह का प्रभाव रह सकता है रागी पर? रागी की पैदावार काफी हद तक बढ़त के साथ देखने को मिलेगी और इसी वजह से धीरे धीरे इसके दामों में एक गिरावट का ट्रेंड है। आने वाले समय में रागी के दामों में 5 से 8% तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाजार अभी थोड़ा सा नर्म यहाँ पर दिखाई देता है। जी, जैसे कि आप बता रहे बाजार नर्म है, किसानों को क्या करना चाहिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो मुझे लगता है कि किसान भाई बहनों को अपना स्टॉक अब जल्द से जल्द मंडी का रुख करके निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर दामों में थोड़ी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो गिरावट का ट्रेंड हो सकता है, इसीलिए किसान इसको ध्यान में रखते हुए ही मंडियों का रुख करें। आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं ज्वार की। गुजरात की राजकोट मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव रहा 5,000 रुपये। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 5,000 रुपये। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 4,125 रुपये। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,910 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चना और कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की चोटिला मंडी में कपास का भाव रहा 7,000 रुपये। वहीं गुजरात की ध्रोल मंडी में भाव रहा 6,230 रुपये। जसदड़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 7,000 रुपये, जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,563 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। बाजार के जानकार डॉक्टर रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आइए कपास पर उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर रवि, कपास के बारे में भी हमने जाना, क्या लगता है भाव की स्थिति क्या रहेगी? कपास के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ी सी तेजी का दौर जरूर देखने को मिला और अगर पूरी की उपज की बात की जाए तो लगभग 3,43,00,000 टन से ज्यादा की एक्सपेक्टेशन इस बार की बन रही है। इसके हिसाब से देखते हैं तो फिलहाल
अच्छी खासी पैदावार यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पैदावार अच्छी हो सकती है, किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा ऐसे में? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको यहाँ पर कपास की खेती, कपास के जो स्टॉक है उसको धीरे धीरे करके मंडी में निकालना चाहिए। दामों में जो अभी बढ़त है उसका फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं और अपने स्टॉक को बाहर मंडियों में बेच सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये सलाह है हमारे कपास के किसानों के लिए। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए थे, बाजार के एक्सपर्ट जानकार। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि, समय निकालने के लिए और किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं मूंग की। शुरुआत करते हैं गुजरात की हिम्मतनगर मंडी से, जहां पर मूंग का भाव दर्ज किया गया 7,500 रुपये। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में आप देख रहे हैं भाव रहा 6,000 रुपये और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव दर्ज किया गया 7,000 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। ग्वार पर नजर डालते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,845 रुपये। मालपुरा मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,100 रुपये और गुजरात की धरोल मंडी में भाव रहा 4,750 रुपये। आप सभी भाव टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर मंडी, मालपुरा मंडी और धरोल मंडी में किस तरह से इसके भाव दर्ज किए गए। और अब नजर चना पर। आखिर में चने की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 4,825 रुपये। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 4,633 रुपये। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की ओर रुख करते हैं, जहां पर भाव दर्ज किए गए 4,155 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पर चने के भाव। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 4,550 रुपये। इस दौरान चने के सौदे आप देख रहे हैं कि 4,550 रुपये पर हुए। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चने की पैदावार बेहतर हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में कुल रबी चने की उपज 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।